God is good परमेश्वर भला है all the time. God is good. So I believe that through this session, God will speak with us. और मैं विश्वास करता हूँ इस सेशन में भी परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। Crossing the hurdles is the theme for this Impact Seminar. बाधाओं को पार करना यही है इस सेमिनार का थीम। And in this first session to me, I am going to talk about how to overcome the hurdles in our personal life. और इस पहला सेशन में मैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने वाले बाधाओं को कैसे हम जो है पार करना है या उस पर विजयता होना है, उन बातों को मैं आपके बीच में लाऊंगा। And tomorrow, if God willing, we will be meditating on how to overcome hurdles in our families. और कल यदि होगा तो पारिवारिक जीवन में किस प्रकार बाधाओं को सामना करके उसको जीतना है, कल उसको देखेंगे। And in the final sessions, we'll be focusing on how to overcome challenges in our ministries. और अंतिम दिन में हम लोग जो है सेवकाई में किस प्रकार बाधाओं को पार करना है उसको हम लोग देखेंगे। There are 3 areas in every human's life. और हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 मुख्य भाग होता है। Personal life, अपना व्यक्तिगत जीवन, our family life, हमारे पारिवारिक जीवन then our religious life. और हमारे आत्मिक जीवन। There is no fourth part. और वहाँ चौथी बातें नहीं है। Whatever we do it within these 3 areas. जो कुछ भी हम करेंगे इसी 3 क्षेत्र के हम अंदर हम कार्य करेंगे। Bible talks about how to overcome the challenges in all these 3 areas. पवित्र शास्त्र इन तीनों क्षेत्र को कैसे सामना करके विजयता पाना है उसको सिखाता है। And these 3 areas are interlinked. और ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। If you cannot overcome some of the challenges in one area, that will reflect in other areas. यदि आप जो है एक क्षेत्र में उन बातों को जीतना असंभव होती है, अन्य क्षेत्र में भी आप हारने का संभावना है। So the personal area is the foundation for other areas. तो इसीलिए व्यक्तिगत जो बुनियादी चीजें हैं और 2 क्षेत्र के लिए भी वो मजबूत बुनियादी की बात होती है। And all of us have faced challenges in our personal areas. हम सब कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को झेले हैं। And before getting into my message, I want to ask 7 questions to you. और मैं प्रचार में आगे बढ़ने के पहले आपसे 7 प्रश्न को पूछना चाहता हूं। You sincerely write answers for these questions. और इन 7 सवाल के लिए आप बहुत ईमानदारी से आपके कॉपी में उसका उत्तर को लिखिएगा। Okay, not biblical questions. और उसके लिए आत्मिक तौर से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। This is not a quiz from the Bible. और ये जो है बाइबल से आपको कुछ क्विज नहीं रखा जा रहा है। It's a kind of self-assessment. वो जो है आप अपने व्यक्तिगतत्व को जांचने के लिए एक तरीका। You don't need to show your answer to anybody. आप अपने उत्तर को अगल बगल में दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। So, try to write the genuine answers. और आप जो है एक सही और ईमानदारिक रूप से उसको आप जवाब को लिखिएगा। Okay, question number 1. और पहला सवाल, What are your strength? आपका सामर्थ्य क्या है? பலன் உங்களுடைய பலன் என்ன? आप किन किन क्षेत्र में सामर्थ्य है? You write on few strengths. और कुछ बातों को लिखिएगा, सारे लोग लिखिएगा। Some of you can share your strength if you want. शायद आप जो भी लिखते हैं आप बगल में कहना चाहते हैं उसको आप बांट सकते हैं। If you want, you can share your strength. यदि आप चाहते हैं, Anybody wants to? यदि कोई बोलना चाहते हैं, आप उठ के जो लिखे हैं उसको बोल सकते हैं जोर से। आप केवल सवाल नहीं लिखना है, सवाल के लिए उत्तर लिखना है। Questions they will type, no? Some you can type. मेरा सामर्थ्य गीत गाना, मेरा सामर्थ्य खाना बनाना, ऐसे You जो write the आपका answers. सामर्थ्य You है। write the answers. Strength. What is your strength? आपका ताकत क्या है? बोलिए। ट्रैवलिंग। Traveling. Oh, super. Okay, very good. Good.
Appreciate. Anybody? prayer, prayer. Prayer. Super. Prayer. Helping others. Good. Helping others. Huh? Meditating word of God. Okay. Meditating the word of God. Same. Same. Anybody from this side? और कोई भाइयों के बीच में से? Spiritual growth. Okay. Spiritual growth. Okay. Question number 2. What are your weaknesses? आपकी कमजोरियां क्या है? उन्हें बलवीनम. आपकी निर्बलता, कमजोरियां. आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या कमजोरियां हैं? दूसरा सवाल का उत्तर लिखिएगा. You write down. I won't ask to tell before everybody. इस बार मैं किसी से पूछूंगा नहीं, इसलिए हिम्मत से आप लिखिएगा. Your weaknesses. आपकी कमजोरियां. Maybe sleeping during preaching. शायद प्रचार के समय में सोना, ये आपका निर्बलता हो सकता है. Okay. You write down your genuine weaknesses. जो भी आपका कमजोरी है उसको वफादार से लिखिएगा. Identify. उसको पहचानने के लिए. Somebody is typing. Weaknesses. What are your weaknesses? Number 3. Which character do you want to change and develop? Which character do you want to change and develop? तीसरा, आपका कौन सा ऐसा रवैया है जिसको आप बदल के उन्नति पाना चाहते हैं? Identify at least 1 or 2. एक या दो ऐसा रवैया, चरित्र को आप पहचान के लिखिएगा जिसको बदल के आप उन्नति पाना चाहते हैं. Question number 4. चौथा सवाल. How have you responded to betrayal inflicted upon you? जब आपने इनकार को सामना किया, किसी ने आपको इनकार किया, उस वक्त में किस प्रकार आपने प्रतिक्रिया को उस समय में आपने दिखाया? Now, sometimes our own people from our congregation, from our own missions, fellow pastors, they will betray us. शायद हमारा ही लोग है, परिवार के लोग है, कलीसिया के लोग है, या आपके साथ सहकर्मी है, कोई भी आपको जब इनकार किया, उसको किस प्रकार आपने प्रतिक्रिया को दिखाया? So if you have faced such situations, how have you responded? या इस प्रकार की हालत में गुजर के गए हैं, उसको कैसे आपने सामना किया? Question number 5. और पांचवा प्रश्न. Have you forgotten the deep wounds or hurts from months or years ago? और कहीं महीना साल पहले जो आपके अंदर कई सालों से जो चोट या घायल किसी के द्वारा हुआ है, क्या उन सारे बातों को आपने भूला है और क्षमा कर चुके हैं? Have you forgotten the deep wounds, or are you still carrying it? हमारे मन में जो गहरा घायल चोट लोगों के द्वारा पहुंचाया गया, उन बातों को आपने अपने जीवन से भूल गया और उन लोगों को क्षमा कर दिया? या उसको अभी तक आपके मन में रखे हैं? Okay. Question number 6. और छठवीं प्रश्न. How do you feel and react when people bring false allegations against you? और झूठा आरोप आपके नाम पे जब लोग लगाते हैं, उसके लिए आप किस प्रकार प्रक्रिया करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? See, whether you like it or not, every minister of God has to face these challenges in your life and ministry. मेरे प्यारों, आप इन सारे बातों को चाहते हैं, पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, हरेक परमेश्वर के सेवक या दास इस प्रकार की परिस्थिति में गुजर के ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है. Some of you would have faced in the past, some of you are maybe facing now. शायद आपने जो है कहीं साल पहले इस प्रकार की हालत को सामना किया है,
या आज वर्तमान में भी आप इसी रास्ता पे गुजर के जाते होंगे। Last question और आखिरी सवाल, is asking. How do you feel and react when people are bringing false allegations against you? आपके विरोध में झूठा आरोप जब लगाते हैं लोग, उसको कैसे आप स्वागत करते हैं और कैसे आप रिएक्ट करते हैं? प्रतिक्रिया उसका क्या है आपका? Okay, you got the answers? क्या आप अपने लिए इस उत्तर को लिख रहे हैं? Hello? God is good. Whenever I expect response from you, I will tell God is good all the time. जब कभी भी आपसे मैं कुछ उत्तर को पाना चाहता हूं, मैं गॉड इज गुड बोलूंगा, आप ऑल द टाइम बोलना पड़ेगा। Okay. Last question is a very sensitive question. और आखिरी सवाल जो है एक बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, Don't feel bad for that. और बुरा मत लगिएगा। What phrases do you want to be written on your gravestone? कलर है। आपकी कब्रिस्तान की पत्थर में किन बातों को आप मरने के बाद छपवाना चाहते हैं? Not now. अभी नहीं, आप मरने के बाद। The day will come for everybody. एक दिन आएगा सबके लिए। So what phrase you want to be written on your gravestone? तो कौन सा ऐसा वाक्य है आप अपने कब्रिस्तान में लिखना चाहते हैं? Don't write, I have fought the good fight, the Paul statement. तो ऐसा कुछ ऐसा बातों को मत लिखिएगा जो पौलुस ने लिखा। Maybe short sentence or Shy- one word. शायद एक ही वाक्य है या एक ही शब्द है। The one word should talk about your entire life. आपका वो एक दो शब्द उस पे जो लिखने वाला है, आपका पूरा जीवन को वो बातें करना है। And I believe that these questions will help us to assess our personal lives. to an और extent. मैं विश्वास करता हूं कि ये 7 प्रश्न जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन को सही तौर से जांचने के लिए हमें मदद करें। If we don't overcome hurdles in our personal lives, we cannot overpower in other areas of our यदि lives. आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बाधाओं को यदि पार नहीं कर पाएंगे, आप अन्य क्षेत्र में भी उसको पार करना असंभव है। Challenges are inevitable in our Christian journey. चुनौतियां जो है मसीह जीवन में, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। We cannot ask God to remove obstacles from our life. परमेश्वर से हम ये विनती नहीं कर सकते हैं कि प्रभु इसे मेरे जीवन से निकाल दीजिएगा, But we can ask God to empower us to overcome all the challenges in our life. लेकिन हम परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह को मांग सकते हैं कि प्रभु ताकत दे कि इन बाधाओं को मैं सामना करके आगे बढ़ पाऊं। You take any character from the Bible, आप बाइबल में से कोई भी चित्र को या व्यक्ति के बारे में आप whether it पढ़िएगा, is from Old Testament or New Testament, चाहे वो पुराना नियम में हो या नया नियम में, every biblical character had to face a lot of challenges in their life and ministries. इस वचन में लिखा गया हर एक मनुष्य जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को सामना किया है। And in this session, I would like to focus on one important character from the Old Testament, Joseph. और इस सेशन में मैं इस पुराना नियम की पुस्तकों में से एक व्यक्ति जो यूसुफ है उसके बारे में मैं जोर देने के लिए चाहता हूं। Joseph was a chosen vessel. और यूसुफ जो है एक चुना हुआ पात्र था। All of us know the story of Joseph. सब कोई इस उनकी कहानी को हम अच्छी तौर से जानते हैं, So I think I don't need to explain everything in detail. इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है कि पूरा कहानी को एक और बार दोहराऊं। In every aspects of his life, he had to face a challenge. उनकी जीवन की एक एक क्षेत्र में वे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। He was physically afflicted, वो शारीरिक तौर से उसको परेशानी हुआ mentally tortured, और वो मानसिक रीति से परेशानी पाया emotionally depressed, और वो इमोशनली जो है उदास पाया गया spiritually challenged. और आत्मिक तौर से भी वो चुनौती पाया गया Numerous hurdles and challenges he had to face and और come across. लगातार अनेक प्रकार
प्रकार की बाधाओं को उसको सामना करना पड़ा। And I have 4 principles for you this morning. और आज मैं भी आपके बीच में 4 ऐसे सिद्धांतों को लाना चाहता हूं। When you read the life of Joseph from Genesis chapter 37 onwards, you can learn several vital principles for your life and ministry. आप जब बाइबल की पुराना नियम के उत्पत्ति 37 अध्याय से आप यूसुफ की जीवन की चरित्र को पढ़ेंगे, नाना प्रकार की सिद्धांतों को आप वहां पे देख सकते हैं। But this morning we are going to learn 4 basic important principles from Joseph's life. लेकिन आज सुबह के घड़ी में हम लोग केवल 4 ऐसे मुख्य और जबरदस्त सिद्धांतों को यूसुफ के जीवन से देखने वाले हैं। Keep your Bible open to the book of Genesis chapter 37. हर एक लोग अपने बाइबल को उत्पत्ति के किताब 37 अध्याय निकालते हुए बैठिएगा। And the chapter says clearly, Joseph stayed faithful in all the challenges. और यहाँ पे वचन कहता है कि यूसुफ हर समय वो वफादार रहा। Facing trials and temptations, pain and sufferings are common in everybody's life. और अनेक परीक्षाओं को, परिशोधनों को सामना करना हर एक व्यक्ति के लिए वो सामान्य है। But as far as Joseph was concerned, the entire life was full of pain and suffering. लेकिन यूसुफ का जीवन को आप देखेंगे, उसका पूरा जीवन जो है दर्दनाक था। You look at chapter 37 वहां 37 अध्याय को देखिएगा and verse 4 says that और उसमें 4 वचन ऐसा कहता है, Joseph's brother saw that their father loved him more than he loved them. They hated him and would not speak a kind word to him. परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। So one of the translations says that they pushed aside every attempt by Joseph to be friendly. और एक और अनुवाद कहता है कि हर एक जो संगति जो यूसुफ के साथ रहने की मौका मिलती थी, उसको वे लोग जबरदस्त इनकार किया। Brothers had no reason to hate Joseph, but still they hated. यहाँ भाइयों के पास यूसुफ को बाहर रखने के लिए कोई कारण नहीं था, फिर भी वे लोग बाहर रखा। That affected Joseph emotionally. वो जो है यूसुफ को इमोशनल तौर से जो है उसको जो है बहुत कठिनाइयों को दिया। Look at verse 10. और 10वां वचन को देखिएगा। When Joseph explained a dream to his father and rest of the brothers, they said, "What kind of dream is that? Do you really think that I, your mother and your brothers are going to come and bow before you?" They rebuked him. उस वचन में जब यूसुफ ने अपने सपना को प्रकट करने लगा, वे लोग उसको डांटने लगा, नफरत करने लगा, चिल्लाने लगा, ये कैसा सपना तुमने देखा है? क्या माँ बाप और भाई लोग तुम्हारे सामने आके झुकना पड़ेगा? See, when Joseph explained God-given dreams to their parents and brothers, nobody welcomed it. और जब यूसुफ ने अपने सपना को अर्थ को बताने लगा, कोई भी उसको स्वागत करने के लिए या स्वीकार करने के लिए When नहीं he था। shared the God-given vision to the people, they rebuked him. जब हम अपने परमेश्वर दिया हुआ उस दर्शन को लोगों के पास लाया, वे लोग उसको नफरत किया। Look at verse 11. और वहां 11वां वचन को देखिए। His brothers grew more jealous of him. और उसके भाई ने उससे और अधिक ढाग करते थे। Verse 18. और 18 वचन, They were plotting against Joseph to kill him. और वे लोग मिलकर उसको घात करने के लिए वे लोग ने योजना बनाया, षड्यंत्र किया। Look at verses 23 and 24. और 23 और 24 वचन को देखिएगा। And they threw him into the pit. और वे लोग ऐसे जो गहरा गड्ढा में उसको फेंकना। Verse 28 says that they sold him out और to the 28 Egyptians. वचन में कहता है कि वे लोग गुलामी में उसको बेच डाला। God explains everything in chapter 37 step by step. परमेश्वर इस 37 अध्याय में एक एक कदम कदम से उनकी सारे परेशानियों का हमारे सामने रखता है। Hated for no reason, और वहां पे कोई कारण बिना बैर करना, strong rebuking, और उनको जो है इनकार करना, उनके विरुद्ध बोलना, more jealous, और वहां जलन रखना,
करना cunningly plotting against him, और उनके विरुद्ध में षड्यंत्र करना throwing him into an empty pit, और उसको जो है एक खाली और गहरा गड्ढा में फेंक selling him डालना out to the Egyptians. और आखिरी में उसको उठा के गुलामी में मिस्र देश में बेच डालना। But in all the challenges, nothing was able to move Joseph. लेकिन इन सारे बाधाएं के बीच में कोई भी चीज यूसुफ को हिला नहीं सका। Joseph never bothered about all those challenges. यूसुफ उन सारे बातों के ऊपर अपने ध्यान नहीं लगाया। He decided strongly to stay faithful to God. उसने ऐसा निर्णय किया कि परमेश्वर में मैं हमेशा वफादार रहूं। Whenever you face a challenges, hurdles in your life, personal life, I tell you, stay faithful to God. जब कभी भी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की चुनौतियों को सामना करते हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप वफादार और स्थिर रहिए। Most of the time, devil will use all those hurdles to shake our faith on God. और कई बार शैतान इन सारे बाधाओं को इस्तेमाल करेगा कि आपको ढगमगाने के लिए। Some of you may be having giving up mentality. Giving up mentality. और कुछ लोग जो है बातों को त्यागने का विचार कर सकते हैं। Some of you may be saying to God personally, enough God. और कुछ लोग कहेंगे कि प्रभु काफी, इतना काफी है प्रभु। Some of you may be depressed to an extent. और कुछ लोग ऐसे उदास होकर बैठ जाएंगे। Some of you may be changing your mission station. या शायद कुछ लोग अपने दर्शन को बदल जाएंगे। But this morning God says to you, stay faithful to me. लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको कहता है कि आपके दर्शन में स्थिर रहिए। Hallelujah. हालेलुया। Whatever is happening around you, you don't need to bother about all those things. Stay faithful to me. I will take care of all आपके those चारों challenges. ओर होने वाला घटनाओं को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्थिर रहिए, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। Scripture repeatedly calls us to be faithful to God. और परमेश्वर की वचन जो है लगातार विश्वास योग्य रहने के लिए हमें बुलाहट देता है। In Revelation chapter 2, we read that, be faithful unto death, I will give you the crown at the end. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि मृत्यु तक वफादार रहो, मैं तुझे जीवन की मुकुट दूंगा। 1 Corinthians chapter 4:2 says that it's required of a steward that they be found faithful. और वहां पर जो है पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 4 में लिखा है कि वो आवश्यक है, जो चरवाहा है, जो परमेश्वर का दास है, उसको हर प्रकार विश्वास योग्य रहना। Proverbs 3:3 we read that, let love and faithfulness never leave you, write them on the tablet of your heart. और नीति वचन 3 अध्याय का 3 में लिखा है कि प्रेम और विश्वास योग्य आपके और आपके निवास स्थान से हटने ना पाए। You look at the biblical character who overpower the personal hurdles. और इस प्रकार की व्यक्तिगत चुनौतियों को पार किया हुआ ऐसे लोगों को क्या आप बाइबल में देखते हैं? They all stayed faithful to God. उन सारे लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरा। They all stayed faithful to the purpose and calling that God had given to them. जिस मकसद और बुलाहट प्रभु ने उनके प्रति दिया, उन सारे बातों में वे विश्वास योग्य रहा। Not only biblical character, the church history also full of faithful people. ना केवल पवित्र शास्त्र में लिखे गए लोग, लेकिन कलीसिया का इतिहास को देखेंगे, कई सारे संत लोग भी इसी प्रकार जीवन बिताया। Polycarp, a bishop of Smyrna, 86-year-old man, when he was forced to deny Christ, he told, for the past 86 years, I have served him. He never did any wrong to me. How can I deny my God? 86 उम्र का एक बुजुर्ग, एक बिशप साहब, उनको लोग ने कहा कि यीशु मसीह को इनकार करो। उसने कहा कि पिछले 86 साल तक मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे हाथ धर के अगुवाई किया है, इतना वफादार रहा, मैं कैसे उसके नाम को मैं इनकार करूं? And Bishop Polycarp doesn't say that I won't deny God, rather he said I can't deny my God. और बिशप कोलिकर ने ये नहीं बोला कि मैं यीशु मसीह को इनकार नहीं करूंगा, परंतु उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को इनकार नहीं कर सकता हूं। I wanted to be faithful to my master. मैं अपने स्वामी को विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। I want to be faithful to the calling that he has given to me. जिस बुलाहट प्रभु ने मेरे प्रति दिया, उस बुलाहट के लिए मैं वफादार रहना चाहता हूं। And his faithfulness inspired many lakhs of
early church believers. और उसका विश्वास योग्यता जो है लाखों लाखों जवानों को, उन दिन की कलीसिया के लोगों को उस्काया। You take any missionaries, आप कोई भी मिशनरी सेवकों को उठाइए, everybody had to face the और challenges. हर लोग जो है नाना प्रकार की चुनौतियों को सामना किया है। William Carey, William Judson Carey, Adoniram, David Livingstone, जडसन अडनराम, डेविड लिविंगस्टन, Segan Paul. सीगन पॉल। You take any missionaries, आप कोई भी मिशनरी को का जीवन को देखिए, you study missionaries, you study the biographies of the missionaries who came from other countries to India. आप विदेश से आए हुए मिशनरियों का चरित्र को, उनके जीवन का चरित्र को पढ़कर देखिएगा You किताबों study our में, own missionaries. और अपने ही देश के मिशनरियों का जीवन को पढ़कर We देखिए। have several living examples before us. आपके सामने कई प्रकार की जीवित गवाहों को आप पा सकते हैं, And everybody has got to face challenges in their life. और हर एक लोग अपने सेवकाई में चुनौती को सामना करना ही पड़ेगा, But they stayed faithful to God. लेकिन वे सारे लोग विश्वास योग्य रहा। Hallelujah. When we decide to stay faithful to God, I tell you, God will take care of all our hurdles यदि and हम challenges. परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहने के लिए निर्णय कर लेंगे, हमारे बाधाओं को परमेश्वर खुद दूर करेंगे। According to psychology, whenever we face a hurdle or challenges in our life, automatically our brain will pick up 4 choices. साइकोलॉजी के अनुसार जब कभी भी आमतौर से एक व्यक्ति जो है कई प्रकार की चुनौतियां बाधाओं को सामना करता है, हमारा दिमाग जो है 4 प्रकार में सोचने लगता है। Number 1 is freeze, stop moving. और एक जो है ऐसे ही थम जाना, Number 2, fight, और दूसरा जो है युद्ध करना, लड़ना, fighting aggressively. और बहुत जबरदस्त उन बातों के विरोध में लड़ना। When our brain knows if there is a chance, then it will take fight mode. और हमारा दिमाग यदि पता चलता है कि इस चीज को मैं जीत सकता हूं, तुरंत वो लड़ के उस समस्या को जीतेगा। And third option is flight. और तीसरा है कि उड़ के उस जगह से दौड़ के जाना। If a brain comes to know there is no possibilities to face the challenges, it will run from the situation. हमारा दिमाग को यदि समझ में आ गया कि यहाँ मैं जीत नहीं सकता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता हूँ, वो तुरंत वहां से भागने के लिए इशारा देगा। And last one is the fawn, adjusting or compromising the situation. और दूसरा चौथा जो है, आखिरी जो है, उस बाधाओं को समझौता करना या उन बातों में कॉम्प्रोमाइज करना। Freeze, थम जाना, fight, लड़ना, flight, भागना and fawn. या समझौता करना। But look at Joseph's life. लेकिन यहाँ यूसुफ का जीवन को देखिए, Joseph's brain never chose any of those these things. ये यूसुफ का दिमाग इन 4 चीजों में से एक भी चीजों को उठा नहीं। He wanted to be stay faithful to God. वो परमेश्वर के लिए स्थिर और विश्वास योग्य रहना चाहा। Not only at parents' house. और ना केवल वो माँ बाप के घर में, Whether he was thrown into the prison, he wanted to be faithful to God. शायद वो उस बंदीगृह में फेंका गया, वहां भी उसका वफादार दिखाई दिया। Whether he was sold out to the Potiphar's house, he was faithful to God. गुलामी काटने के लिए पुतीपार के घर में बेचा गया, वहां भी उसका वफादारी दिखाई पड़ा। Whether people criticized him, brought several false allegations against him, he wanted to be faithful to कई God. प्रकार की झूठे आरोप यूसुफ के विरुद्ध में लोग कहने के बावजूद भी सारे बातों में वो विश्वास योग्य रहा। When he was thrown into the prison for no reason, he wanted to be faithful to God. बंदीगृह में बिना कारण उसको फेंका गया, वहां उसने वफादार रहा। You know the end of the story. आप कहानी का अंत को जानते हैं। God took him to the palace. परमेश्वर उसको राजमहल में लेकर गया। Hallelujah. हालेलुया। Nobody was able to stop God. कोई भी परमेश्वर को रोक नहीं सका। Always understand, when God opens the door for us, nobody can shut it down. आप एक चीजों को समझने की आवश्यकता है, यदि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उस दरवाजा को बंद करे। We may not know what kind of situation that you are going through in your personal life. शायद आप किस प्रकार की चुनौतियों को आपके व्यक्तिगत जीवन में गुजर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। We may not know the pain and suffering that you are going through. उस दर्द को, दुख को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, But my God knows all your pain and suffering. लेकिन मेरा परमेश्वर आपका दर्द को, दुख को वो समझ पाता है। And God knows all the challenges you face in your personal life. परमेश्वर आपने जिन जिन चुनौतियों को सामना किया,
परमेश्वर जानता है। And he says to us, stay faithful to me. और परमेश्वर कहता है कि तुम स्थिर और विश्वास योग्य रहो। Hallelujah. When we choose to stay faithful to God, I tell you, you will overcome all the challenges, what it may be. यदि हम विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर के लिए हम चुन लेंगे, परमेश्वर हर एक बाधाओं को सामना करने के लिए आपको अनुग्रह देगा। Secondly, दूसरा, you turn with me to book of Genesis, chapter 39, verses 2 and 3. 39 अध्याय उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय का दूसरा वचन को निकालिएगा। God's presence was with Joseph and he became successful while living in the house of his Egyptian master when his master realized that God's presence was with Joseph. यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। One more principle we can learn from these verses. और इसमें से एक सिद्धांत को आप सीख सकते हैं। When Joseph seriously released his past emotional wounds, he was able to overcome all the hurdles. और यूसुफ अपने बीता हुआ जीवन में जो दुख और घायल को उसने भूल गया या अपने से छोड़ दिया है, वो वर्तमान की बातों को सामना करने के लिए परमेश्वर ने ताकत दिया। Joseph had severe wounds in his life, in his personal life. यूसुफ के जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में नाना प्रकार की घायल और चोट को उसने छोटे उम्र से पाया था। But he did not carry all those wounds. लेकिन उन सारे चोट को अपने जीवन में उसको लगातार लेकर नहीं चला। And he released everything. उन सारे बातों को उसी जगह पे छोड़ते हुए उसने आगे बढ़ के गया। He ventilated in the presence of God. और उसने उसके जगह पे परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए चुन लिया। See, that's what the Bible says, that Joseph became prosperous or successful. इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि यूसुफ जो है उनकी हर एक हाथ की काम सफल हुआ या हर चीजों में उसने विजयता पाया। The implication is that Joseph excelled in everything whatever he did. और यहाँ पे नतीजा ये है कि यूसुफ ने जो कुछ भी किया है उसमें उसने निपुण और जो है वो शक्तिशाली बनते गया। God's presence and his favor did more for Joseph than his skills and potentials. और परमेश्वर की उपस्थिति और दया करुणा जो है यूसुफ की ताकतें, यूसुफ की खूबियां और सारे क्षमताएं से बढ़कर उनके लिए था। See, one of the commentators says that Yahweh was continually on Joseph's lips. और यहाँ पर एक कमेंट्री में ऐसा लिखा गया है, यावे जो यहोवा है वो यूसुफ के होठों पर लगातार वो रहता, उनका उपस्थिति। Potiphar noted that Joseph did everything to bring glory only to God, not to himself. और पोतीपार ने देखा कि यूसुफ जो कुछ भी किया उन सारे बातों में केवल परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए किया और अपने लिए या और अन्य चीजों के लिए नहीं। When a minister of God has no hidden agenda except to give glory to God, he'll be successful in his life and ministry. एक परमेश्वर के दास परमेश्वर को महिमा करने के अलावा और कोई गुप्त दर्शन या बातें अपने मन में नहीं है, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने में कोई संदेह नहीं है। So if anybody is keeping grudges or past wounds in their life, they cannot be successful, they cannot move forward. कोई यदि कड़वापन को या पुरानी याद को अपने मन में रख के आगे बढ़ेगा, उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। Why most of the servants of God fail in the ministry? क्यों बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग अपने सेवकाई में हार चुका है? Basically, they don't overcome the personal hurdle. अपने व्यक्तिगत जीवन की जो बाधाओं को पार नहा करने की Still वजह they से carry the wounds and the past hurts. अभी भी पुराने यादों को, छोटों को अपने मन में झेलते हुए आगे बढ़ते रहने की वजह से Joseph never lived in the past.
यूसुफ जो है कभी भी अपने भूतकाल में जी नहीं रहा था, The past was hurtful, not joyful. और वो जो भूता हुआ काल जो है वो दर्दनाक था, इसलिए उसके बारे में कभी नहीं सोचा। Joseph decided strongly not to look back. और यूसुफ ने इतना जबरदस्त निर्णय किया कि कभी मैं पीछे ना देखूंगा। Whenever he got chances, he released his emotional hurts. जब कभी भी उसको मौका मिला, उनकी सारे हृदय की सारे खड़वापन को, दुख को उसने वहीं पे आजाद कर दिया। See, when you keep past hurts for a long time, you cannot focus on ministry. यदि आप बीती हुई घटनाओं को, बुरे चीजों को ही सोचते रहेंगे, आप आगे सेवकाई की बातों को ध्यान नहीं दे पाएंगे। You will pray and read the word of God, meditate the word of God, but you cannot experience the presence of God. शायद आप प्रार्थना करके बाइबल अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। We will go to the pulpit and preach to the people, but nothing will come from our hearts. आप मंच पे चढ़ के आप लोगों के सामने प्रचार करेंगे, लेकिन आपके मुंह से कुछ सामर्थ नहीं निकलेगा। And recently, one of the worship leader came to me for counseling. और फिलहाल में एक वर्शिप लीडर मेरे पास सलाह लेने के लिए आए थे। And he is one of the associates in the mega church in the Assemblies of God. और एजी चर्च के जो बहुत मेगा चर्च में वो एक मुख्य व्यक्ति है। He is labeled as one of the excellent worship leader in the church. और वो एक बेहतरीन आराधना करने वाले व्यक्ति है। In all prime services, he leads the worship. और सब मेन मुख्य आराधना में वो ही आराधना को करते थे। He goes with the senior pastor to all the meetings. और वो जो है सीनियर पास्टर के साथ हर मीटिंग में वो आना जाना करते हैं। And he told me, Anna, I want to give up my ministry. और उसने मुझसे आकर कहा, भैया मैं सेवकाई को छोड़ना चाहता I am drained. My battery is drained. I am completely depressed. हूं। उसने बोला कि मेरा बैटरी खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, इसलिए मैं सेवकाई को छोड़ दे रहा हूँ। You know, Monday evening he met me. और एक सोमवार शाम को मेरे पास आके मुलाकात किया। I was shocked और मुझे झटका लगा, because yesterday he led worship in the 4 services. क्योंकि कल जो संडे आराधना में 4 आराधना में इसने आराधना किया। I also watch in the YouTube. और मैं भी ऑनलाइन ले बैठ के इस भाई का आराधना को देखे। But he told me, I am doing it everything out of duty. I don't feel any presence in my life. लेकिन उस भाई ने कहा कि ये सारे चीज मैं दबाव के चलते मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आनंद से या खुशी से इन बातों को सेवकाई को नहीं कर Singing रहा is हूँ। my talent. और गीत गाना मेरा खूबी है। Playing music is a gift, God given gift to me. और बाजा बजाना प्रभु ने मेरे लिए दिया हुआ वरदान है। So without experiencing the presence of God, I can sing, play music and lead thousands of people in the worship. तो मेरे भाइयों, आप जो है प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करे बिना आप गी सकते हैं, बाजा बजा के हजारों लोगों के बीच में आप आराधना चला सकते हैं। As I was spending time with him, I understood he had a trauma, childhood trauma, and he was not able to come out of his past wounds. जब उनसे मैं बातें कर रहा था, मैं समझ पाया कि अपने बचपन में जो ट्रॉमा, जो बुरे चीजें उसने गुजर के आया, उसमें से अभी तक वो आजादी नहीं पाया। इसके वजह से उनका जीवन ऐसा। Why you are not successful in your life and ministry? क्यों आप अपने जीवन में सेवकाई में आप विजेता नहीं पा Some रहे of हैं? you are still carrying the past wounds in कुछ your life. लोग अभी भी आपके पुराने यादों को लेकर चल रहे हैं। This afternoon, God says that release everything. और आज इस दोपहर के समय परमेश्वर कह रहा कि उन सारे बातों को अपने मन से उठा के फेंक दीजिए। Release everything in the presence of God. सारे बातों को प्रभु के उस उपस्थिति में निकाल Don't दीजिए। keep any grudges against anybody. कोई कड़वापन किसी के प्रति आपके मन में ना रखना। When we release all the grudges and the pains, we can experience the presence of God in our हर ministry. एक कड़वापन की बातों को, सारे नफरतों को यदि हमारे दिल से हटा देंगे, हम प्रभु की उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, when you keep the past wounds for a long time, your mental battery will drain. देखिएगा, आप पुराने घटनाओं को, चोट को आपके अंदर लगातार रखने से आपका मानसिक बैटरी जो है वो सूख जाएगा। When our battery is out, what will happen? चार्ज खत्म होने के बाद क्या होता है? We will go out of coverage. और हम जो है आउट ऑफ सर्विस चले जाएंगे। தொடர்பு கொண்ட வாடிக்கையாளர் வெளியே இருக்கிறார். और जिन व्यक्ति को आप संपर्क कर रहे हैं
वो जो है सीमा से पार है। You cannot get connected with the people. आप उनके साथ रिंग नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर पाएंगे। When your mental battery is completely drained, you cannot focus on anything. You will have less memory power, and you will, research says that you will make a lot of mistakes in your life and ministry. आपका मानसिक बैटरी यदि डाउन हो जाएगा, रिसर्च कहता है कि आप जो है मेमोरी पावर को लॉस करेंगे और कई सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और ये लगातार आपके जीवन के एक गिरावट हो सकता है। Though there was a lot of chains, pain, sufferings, persecutions, Joseph's mental battery never got drained. और नाना प्रकार की बंधन, दुख, चोट, परेशानियां, क्लेश के बीच में भी यूसुफ का मानसिक बैटरी कभी भी नीचे नहीं उतरा। It was fresh and active. क्योंकि वो ताजा और एकदम तीव्र था। It was creative. क्योंकि It was creative. और क्योंकि वो इतना जो है क्रिएटिव था। And Potiphar's noticed that whatever Joseph did, God was with him, and he was successful in every attempt. और हम देखते हैं कि यूसुफ जो कुछ भी किया, जिस जिस कामों को हाथ लगा के किया, उन सारे बातों में वो सफल पाया। You take a moment and ask your own life. अभी आप एक क्षण अपने जीवन को देखिएगा। Do I still carry the past wounds in my life? क्या आप अभी भी उस पुराने चोट को अभी भी झेल के जी रहे हैं? Am I emotionally struggling? Am I emotionally unstable because of the past wounds in my life? मेरे पुराने जीवन में बीता हुआ चीजों को लेकर मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। क्या ऐसे आपका हालत है? Are you able to forget and forgive the past hurts? क्या आप बीती हुई घटनाओं को, दर्द को क्षमा कर पाते हैं? If you want to see the mighty move of the Holy Spirit in your ministry, release every past hurts and wounds. आप पवित्र आत्मा का जबरदस्त सामर्थ्य को आपके सेवकाई में देखना चाहते हैं, उन सारे बाधाओं को आप आज जो है निकाल के फेंक दीजिए। And I was struggling personally with past wounds several years ago. और मैं भी जो है पुराने चोट जो मेरे अंदर रहा था, मैं भी बहुत सारे चीजों को झेल रहा था। At the age of 38, I became the secretary of Tamil Nadu Assemblies of God. और 38 उम्र में जो है मैं एजी चर्च का एक मुख्य पद मुझे दिया गया था। So people elected me, so I became the general और secretary. लोग ने मुझे चुना और मैं उस पद में रखा गया। I never tried for that. और उसके लिए मैं कभी नहीं कोशिश किया। By God's abundant grace, for the past 15 years, I've been in the office. और पिछले 15 साल जो है मैं उस अगवापन में रहकर सेवा कर रहा हूँ। And one senior man, he came against me. और एक ज्यादा सीनियर व्यक्ति जो है मेरे विरुद्ध में काम करने लगे। And he brought all kinds of wrong allegations against me. और नाना प्रकार की झूठे आरोप मेरे विरुद्ध में वो लाने लगे। And he wrote a letter to the leaders talking about me, criticizing me. और मेरे अगुओं को मेरे बारे में बुरे तरीका से चिट्ठियां लिखने लगे। So I had a hurt, और मैं उनके वजह से जीवन में बहुत चोट पाया गया। deep wounds in my life. बहुत गहरा चोट मेरे मन में लग गया। And sometimes I couldn't sleep properly. और इसके वजह से कई रात मैंने शांति पूर्वक सो भी नहीं पाया। So whenever I see this person, immediately my mind goes back to the past. और जब कभी भी मैं उस व्यक्ति को देखता था, तुरंत उस पुराने याद मुझे आता था। I couldn't experience the presence of God in my ministry. और इसके वजह से मेरे सेवकाई में प्रभु का उपस्थिति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। There was an inner battle. और अंदर एक युद्ध हो रहा है। At the time I was teaching in the Bible college. और उस समय में मैं जो है बाइबल कॉलेज में मैं शिक्षा दे रहा था। I go to class and teach to the students, come back, immediately everything flashes in my mind. मैं कक्षा में जाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद फिर अपने कमरा में आते थे, फिर पुराने चीजें मेरे सामने दोहराता था। One day I was traveling back from North India to Chennai. एक दिन मैं उत्तरी भारत से मैं चेन्नई की और रिटर्न यात्रा में मैं जा रहा था। It was the early morning flight, 5:30, और भोर के समय 5:30 बजे and God spoke with me. परमेश्वर मुझसे बातें की।
I want to take you to the next level. मैं तुझे अगला लेवल में ले जाना चाहता हूँ। Your anointing is different. तुम्हारा अभिषेक अलग है। Your purpose is different. ओ तुम्हारे प्रति की योजनाएं अलग है। Your calling is different. आपका बुलाहट अलग है। You rise above the situations. इस लेवल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। Don't focus on all these things. इन छोटे छोटे बातों के ऊपर अपने ध्यान मत लगाओ। Don't react to the people. और उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया को मत दिखाओ। Don't fight with the people. उनके साथ लड़ना बंद करो। Don't keep all those things in your उन mind. सारे बातों को अपने मन में मत रखो। See, whether you believe it or not, at 7:30 I got down at Chennai airport. और आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते, अगला 2 घंटा में मैं चेन्नई एयरपोर्ट में मैं And पैर I रख was रहा about हूँ to come out, और मैं एयरपोर्ट से बाहर आने वाला था and that person was coming. और वो व्यक्ति वहां पे आया I was shocked. और मुझे झटका लगा Literally, I wanted to avoid him. और सही में मैं बोलता हूँ कि उनको मैं पार करके उनको मैं देखना I नहीं wanted चाहता to take this side, right, left side. और मैंने उनसे हट के इधर चलने लगा But he also noticed me. और वो भी मुझे ध्यान दे रहे He हैं also didn't want to talk with me. और वो भी मुझसे बातें करना नहीं चाहते हैं And the Spirit of God told me, go talk with him. लेकिन परमेश्वर आत्मा मेरे अंदर कहा तुम जाओ उनसे बातें करो And I went and shook his hand. और मैंने जाकर उनसे हाथ मिलाए I said, Pastor, praise the Lord. मैंने बोला पास्टर जी He didn't जय expect, मसीह की he didn't expect it. वो सोचा नहीं कि हम देंगे And he also doesn't have any word to react. और मैं जब हाथ मिलाए थे उनके पास कोई शब्द नहीं था वापस बोलने के लिए He asked me, Thambi, have you had your breakfast? और पास्टर जी ने पूछा कि भाई जी आपने नाश्ता किया है I said, no. मैंने बोला नहीं Then he took me to the hotel inside of the airport. और उस एयरपोर्ट के अंदर जो होटल है वहां पर वो मुझे लेकर गए So this was God's move. तो ये परमेश्वर का अगुवाई Never planned. और मैंने कभी उसको योजना नहीं बनाया And God told me to tell him, और परमेश्वर ने उस पास्टर जी से बोलने के लिए मुझे अनुरोध किया you hurt me so deeply. आपने मुझे इतना गंभीर तौर से मुझे चोट पहुंचाया था But God wants to ask apology for that. लेकिन परमेश्वर आप उन बातों के लिए क्षमा मांगने के लिए प्रभु चाहता है So almost he is more than 15 years old. और वो मुझसे 15 साल जो है उम्र में बड़े हैं So I asked him, Pastor, if I have hurt you unknowingly, I apologize, sincerely apologize for that. मैंने कहा पास्टर जी यदि मैं आपको कुछ दिक्कत या आपको कुछ चोट पहुंचाया हूं मेरे तरफ से मुझे क्षमा कर दीजिए Actually, he only hurt me. शायद उसी ने मुझे घायल किया That is my perspective. और लेकिन मेरा नजरिया ऐसा है But he also may have some wounds. शायद वो भी मेरे द्वारा कुछ चोट पाए होंगे I sincerely apologized in the airport. और मैं उसी एयरपोर्ट में उनसे मैं क्षमा मांगा I tell you, I could feel the presence of God. और उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर का जबरदस्त उपस्थिति को मैंने I पाया don't know whether he has completely forgotten all those things, but I am able to forget everything. शायद वो पास्टर जी उन सारे बातों को भूल गए हैं या नहीं गए पता नहीं लेकिन मैं उन सारे चीजों को भूल When गया the हूं। Spirit led me to release everything, release every past hurt and past wound in जब ministry. पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि बीती हुई घटनाओं को चोट को अपने जीवन से निकाल देने के लिए आप उसको जब करेंगे परमेश्वर का जबरदस्त उपस्थिति को आप महसूस करेंगे Hallelujah. हालेलुया There will be problem. कई सारे समस्या होगा How many of you have problem in your life and ministry? कितने लोग आपके जीवन में और सेवकाई में समस्या पाया जाता है कितने लोग If you don't have a problem, you are not doing ministry. यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है सेवकाई में कोई समस्या नहीं है इसका मतलब आप कोई सेवकाई नहीं कर रहे हैं If we faithfully, sincerely are building the kingdom of God, the kingdom of darkness definitely will come against us. यदि आप ईमानदारी से विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवकाई को आप करते आ रहे हैं अंधकार की राज्य का शक्तियां आपके विरुद्ध में समस्याओं को लाएगा How many of us can give thanks to God for all the problems, the challenges that we face in our lives? कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि जितना समस्याएं हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद कितने लोग दे सकते हैं Hallelujah.
Problems are shaping us. और समस्या हमें डगमगाने के लिए कर रहा है, Challenges are helping us to get connected with God. और परंतु ये समस्या हमें परमेश्वर के और दौड़ने के लिए काम कर रहा है, And hurdles are giving us spiritual perspective. और बाधाएं हमें आत्मिक रीति से देखने के लिए हमारे नजरिया को बदल रहा है। But once in a while you take time to be in the presence of God and release every past wounds and hurt. आप समय निकाल के प्रभु के उपस्थिति में ठहर कर उबाट जोकर अनेक बातों को अपने मन से हटाने के लिए कोशिश Because कीजिए। of your family and the congregation, or from your own missions people or fellow pastors or missionaries, you may have deep wounds or hurts in your personal life. शायद आपके परिवार के लोगों के द्वारा, आपके कलीसिया के सदस्य के द्वारा, या आपके संस्था में साथ में काम करने वाले लोगों के द्वारा आपके लिए कई सारे बाधाएं, चुनौतियां आ सकती है। But God says that release every wounds. लेकिन परमेश्वर कह रहा कि उन सारे बातों को भूल के आगे बढ़ते जाओ। Hallelujah. You just close your eyes for 1 minute. और 1 मिनट हम लोग आंखों को बंद करेंगे। The message is not yet over. अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ है, You just at least 1 minute you close your लेकिन eyes. हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। And lift your hands towards God. आप अपने हाथों को परमेश्वर के और उठाइए। You just ask God, आप परमेश्वर से मांगिए, God, if there is any unresolved hurt or wounds in my life, I ask you to take everything out of my life right प्रभु now. जी मेरे जीवन में क्षमा ना शबा किया रबा हुआ रबा। ऐसे छोट या Yes. भुला हुआ जो धरत मेरे जीवन में है, आज उसको मैं जीतने के लिए, पार करने के लिए मुझे Experience शक्ति दीजिए प्रभु। experience the ministry of the Holy Spirit right now. ओ पवित्र आत्मा की सेवकाई को इस समय में आप He is जबरदस्त working महसूस among us. कीजिए। He is moving among us. ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। His hands are taking every past wounds out of your life. परमेश्वर के हाथ शबा रबा आपकी रबा। सारे बीती हुई दर्दों को आपके जीवन से हटा रहा है। Whatever it may be. जो भी दर्द आपके जीवन में, And some of the wounds may be deep. कुछ ऐसे दर्द जो है छोट बहुत गंभीर हो सकता है, You just tell God to remove everything. और आप परमेश्वर से मदद कीजिए, प्रभु मुझे इसमें ऐसे Take निकलने everything की out of my सहायता life, oh कीजिए। God. Take everything out of my life. प्रभु जी मेरे जीवन से सब कुछ निकाल दीजिए। I want to be free in my heart. मैं आजाद होना चाहता हूँ। I want to experience your presence right प्रभु now. जी मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता I हूँ। want to see transformations in my ministry. मैं अपने सेवकाई में परमेश्वर रूपांतर को देखना चाहता हूँ। I want to see something supernatural taking place और in my life and मैं ministry, oh God. आध्यात्मिक चीजों को मेरे सेवकाई में, जीवन में देखना चाहता हूँ। Remarkable things will take place in your personal life. अद्भुत और चमत्कार कामें आपके जीवन में होने वाला है। Hallelujah. Joseph seriously released every past wounds and hurt. यूसुफ जो है सचमुच में अपने मन से हर एक चीजों को दूर हटा दिया। Thirdly, तीसरा, Genesis chapter 45, और 45 अध्याय and write it down later on, you can read the first few verses 1 to 5. उत्पत्ति 45 अध्याय कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, उसका लिख लीजिएगा और बाद में This आप पढ़ेंगे। passage says that और ये जो वचने हमें कहता है इस अध्याय की बातें, Joseph sincerely practiced forgiveness. यूसुफ जो है बहुत सिंसियरली, व्यवहारिक रूप से क्षमा करने की बातों को अभ्यास किया। Why some of us are not able to cross the hurdles? क्यों बहुत सारे लोग बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे हैं? Not only releasing our past wounds and emotions, but also we need to forgive people who have caused those wounds. जो चोट हमें पहुंचा है उनको ना केवल भूलना, लेकिन उसको पहुंचाने वाला उस व्यक्तियों को हमें क्षमा भी करना पड़ेगा। All 11 brothers came to Joseph one day. और You know the story. उनके सारे 11 भाई लोग ने यूसुफ के पास आया, Joseph asked all his officials to walk out from the room. और यूसुफ जो है अधिकारी लोगों को कमरा से बाहर निकालने के लिए So when आदेश दिया। Joseph revealed his identity, there was nobody in the room except 11 brothers. और यूसुफ जो है वहां गुप्त रूप में अपने पहचान को अपने भाई लोगों के बीच में See, प्रकट करना चाहा। Joseph was in the position to take revenge. वहां पर ध्यान दीजिएगा, यूसुफ इतना बड़ा अधिकार में था कि वो आराम से अपने भाइयों को पलटा ले सकता था। With one oral order, he could have killed 11 brothers. एक ही आज्ञा में उस 10 भाई लोगों को वो खत्म कर सकता था।
With one order, he could have sent them to the jail. और एक ही आदेश के अनुसार उन सबको बंदी गृह में भी फेंक सकता था। The Bible says Joseph began to weep loudly. The Egyptians heard it outside. और लेकिन वहां पर लिखा गया है कि यूसुफ ने इतना चिल्ला चिल्ला कर रोया कि बाहर में खड़े हुए मिस्र लोग ने उस बातों को सुना। 11 brothers were shocked. और उन सारे भाई लोग जो है बहुत थरथराने लगा। They don't understand why Joseph is crying. समझ नहीं पा रहा है कि ये व्यक्ति क्यों रो रहा है। And as they were seeing each other, और वे एक दूसरे को जब देख रहा था, and Joseph told them, I am Joseph. और यूसुफ अपना पहचान को रख रहा है, मैं आपके भाई यूसुफ हूं। Joseph's brothers were stunned, speechless. और वहां पर यूसुफ के भाई लोग ऐसे ही मूर्ति बन गया और उसके मुंह में कुछ बातें नहीं है। And they thought that Joseph was going to take serious actions against them. और उन भाई लोग ने सोचा कि अब ये यूसुफ हमारे विरुद्ध खड़ा कार्रवाई को करने वाला है। But he was crying और लेकिन वो रो रहा था and told his brother, please come close to me. और उसने बहुत प्यार से बोला कि मेरे बगल में आइए। It's me, your brother Joseph, ये मैं आपका भाई हूँ, whom he sold into slavery one day. आपने तो मुझे गुलामी में बेच डाला। Don't be grieved. और इसके वजह से आप बुरा मत मानिए। Don't feel bad, father. उसके लिए आप दुख मत उठाइए। Don't blame yourself for selling me out. या आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। It was God who sent me ahead of you to do good things to the क्योंकि nation. परमेश्वर ने आपके आगे मुझे भेजा है कि इस समय में सब चीज को प्रदान करने के लिए। Hallelujah. Why God it elevate Joseph to the topmost position in the nation? क्यों परमेश्वर यूसुफ को देश में फिरौन के अगला स्थान तक ऊंचे उठाया? A slave boy, और वो एक गुलाम व्यक्ति, a slave boy who had no background, no influences. एक गुलाम लड़का, उसके कहानी खानदान कुछ भी नहीं था उधर। No support from anybody. और कोई उसको मदद करने के लिए सपोर्ट देने वाला He नहीं was था। elevated to the office of the prime minister in the country of Egypt. लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में उस मिस्र देश में ऊंचे उठाया गया। It was God's doing. वो परमेश्वर के काम है। God looked at the attitude of Joseph. परमेश्वर यूसुफ का रवैया को देखा। Hallelujah. हालेलुया। Joseph could express a genuine love towards their brothers out of forgiveness. यूसुफ जो है अपने भाइयों को क्षमा करने के द्वारा अपना सच्चे प्रेम को अपने भाई के लिए He प्रकट encouraged किया। them not to be upset because of their actions. और उसने उन लोगों को उत्साहित किया कि आप उदास मत हो जाइएगा। He looked everything from spiritual and eternal perspective. और वो जो हर बातों को आत्मिक तौर से और जो है अनंत तौर से देखने लगा। Now Joseph understand the purpose of his suffering. अब यूसुफ इस समय में वो समझ गया इतनी सारे दुख उठाने का मकसद। It's not you who sells me और- to the Egypt, but my God sends me to Egypt to do favor to the nation. आपने मुझे गुलामी में बेच नहीं डाला, लेकिन मेरा परमेश्वर ने पहले से ही मुझे यहाँ बेच डाला कि सारे चीजें भविष्य के लिए करा जाए। Joseph was focusing on himself rather than other selves or brothers. यूसुफ जो है केवल अपने उन्नति के बारे में ध्यान दे रहा था, नहीं कि अन्य लोगों को शिकायत करने में। You know, most of the times we focus on the problems. क्योंकि कई बार हम अपने समस्याओं को ही देखते रहते हैं We focus on the criticisms. Criticism. और जो हमारे विरुद्ध अपराध आती है We उन focus- बातों को ध्यान देते We हैं। focus on allegations that people are bringing against us. हमारे ऊपर की आरोपों को हम ध्यान देते हैं। Whenever we focus on those things, I tell you, devil will use the situation to make us depressed. उन बातों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे, आपको जो है उदास होने के लिए, डिप्रेशन में चले जाने के लिए शैतान उस वक्त में कार्य करेगा। Unforgiveness is a tool used by devil to affect the kingdom of God. क्षमा ना करने की बातें ही सबसे बड़ा हथियार है शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम में लाता है। This afternoon, God says that don't live in the past. और आज इस दोपहर के वक्त में परमेश्वर आपसे कहता है कि आप भूतकाल में जीवन मत बिताइए। Don't keep any
grudges in your heart against anybody. कोई भी अपने मन में किसी प्रकार की कड़वापन को ना रखना। Always understand our pain is going to be the blessing to the people one day. और हमेशा इस बातों को आप विश्वास कीजिएगा, हमने जितना दर्द को सामना किया वो औरों को आशीष के लिए प्रभु इस्तेमाल करने Nothing वाला will है। take place without the permission of God. Nobody can touch us. कोई भी संभव या घटना आपके जीवन परमेश्वर के अनुमति बिना हो ही नहीं सकता है। Still people may do so many evil things against us, but I tell you, God will use every evil plan to turn into goodness. अभी तक जो काम को किया उससे बढ़कर और बुरे कामों को लोग आपके विरुद्ध में कर सकता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर उससे भी बड़े कामों को आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। Hallelujah. Many ministers of God are not able to forgive their spouses. बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग अपने पत्नी को क्षमा अभी तक नहीं कर पाए। They cannot forgive their children and the parents. अपने बच्चों की कई बातों को क्षमा नहीं कर पाता है। And last year we conducted special event for missionary kids, blessing youth mission missionary kids. Most of them are coming to our church from head office. पिछले सप्ताह में हम मिशनरी किड्स बच्चों के लिए जो है एक मीटिंग को ब्लेसिंग यूथ मिशन संस्था के लोगों के लिए हम लोग चला रहे थे। And Ashish and I ministered to them. और मैं और बाय ब्रदर आशीष डैनियल हम दोनों मिलकर सेवकाई किए And we asked the question, और हमने सवाल पूछने लगे, how many of you want to become missionaries or full-time servants of God? कितने लोग आप लोग जो है पूर्ण सेवकाई में आने के लिए चाहते हैं? It was a surprise to us. और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो सरप्राइज था। Nobody lifted their hands. एक भी मिशनरी किड हाथ को नहीं उठाया, Not even one man. एक भी बच्चा ने हाथ नहीं उठाया। Then we asked why. और हम लोग ने पूछा क्यों, We got a discussion. और हम बहुत उदास हो चुके। Almost every missionary kids carry the wounds in their hearts. हर एक मिशनरियों के बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ चोट या घायल को लेकर वे जी रहा है। But I'm so happy to see most of the missionary kids are missionaries in the gems. और मैं बहुत आनंद और सौभाग्य का बात को मैं जेम्स में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे मिशनरियों के बच्चे, मिशनरी किड्स जो है आप लोग मिशनरी के रूप में सेवा कर रहे हैं। Hallelujah. Pastors' kids. मिशनरी किड है या पादरी का बेटा है, कितने लोग आप में से मिशनरी किड है? Okay, good to see some of the hands. Good. But from Blessing Youth Mission, from this generation, there are plenty of missionaries. We had only 40 or 45 children from the head office. I'm not generalizing. It's not a generalizing principle to entire mission organization. लेकिन वहां पर ब्लेसिंग यूथ मिशन के पुराने सेवकाई नहीं, अभी वर्तमान के सेवकाई में हम देखते हैं हेड ऑफिस में केवल 40 ही वहां स्टाफ लोग मिलकर सेवकाई को संभाल रहे हैं। But what they shared was true. लेकिन वे लोग ने जिन बातों को बांटा था वो बहुत सच्चा था। It's painful to listen. और वे सारे इतना दर्दनाक था सुनने के लिए। They were longing for love, but they didn't get the love, real और love. उन लोग ने प्यार के लिए तड़पा, लेकिन प्यार नहीं मिला उनको। They struggled for financial आर्थिक blessings. रीति से वे जो है समस्या को सामना किया। They couldn't get to an extent what they expected in their life. जो चीजों का अपने जीवन में अपेक्षा किया उन बातों को पूरा अपने जीवन में नहीं पाया। Pain, suffering, wounds, hurts. वहां पे दर्द, वहां पे क्लेश, वहां पे चोट, वहां पे समस्याएं। And to an extent, some of the kids are not able to forgive or forget the mission agencies. और वहां पे हम देख पाए कि कई सारे मिशनरियों के बच्चे संस्थाओं को या निर्वाहों को क्षमा करने के लिए नहीं चाहता है। I feel bad for being born in the missionary family. Somebody said that. और एक बच्चा ने कहा कि मैं मिशनरियों के लिए बच्चा के रूप में पैदा हुआ, इसलिए मैं बहुत दुखित हूँ। Most of the pastors' kids also have the same problem. बहुत सारे पादरियों का बच्चा भी इसी प्रकार मानसिकता में था। See, Joseph also had the problem. और यहाँ पे यूसुफ का भी एक समस्या था। At the young age, he was sold out. और 17 उम्र में वो गुलामी में बेचा गया। Not somebody, the own brother threw him into the prison, into the pit, and sold him out to the Egyptians. औरों के द्वारा नहीं है, खुद अपने भाइयों के द्वारा ही गुलामी में बेचा गया और इतना दूर देश में मिस्र Almost 13 years was filled with grudges, wounds, deeps in their lives. और लगभग जो है अगला 30 साल तक उसका पूरा जीवन दुख, कठिनाइयां,
दर्द और घायल से भरा हुआ था। But Joseph is able to forget and forgive everybody. और यूसुफ जो है हर बातों को भूलना और हर लोगों को क्षमा करने में सक्षम था। What about our lives? हमारा जीवन कैसा है? Are we still carrying some of the wounds and not able to forgive people? क्या हम और अभी भी उस दर्द को, चोट को पकड़ते हुए लोगों को क्षमा करे बिना हम जी रहे हैं? And I have one more point, but I wind up now since the time is up. मेरे और एक आखिरी पॉइंट है, लेकिन समय ना होने के वजह से मैं अंत कर रहा हूं। I request all of you to read the life of Joseph. Take time, read every chapter carefully. और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप यूसुफ का जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक उसको अच्छा से पढ़िएगा। उनका जीवन में क्या क्या घटा उसको अच्छा से पढ़िएगा। You learn principles. आप उसमें से कई सारे सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते You हैं apply it in your personal lives. और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अभ्यास करने के लिए प्रभु सहायता May I करें। request all of you to raise your feet. और हम सबको ये प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाए। Just 3 points we meditated. 3 सिद्धांतों को हमने देखा And from the life of Joseph. ये यूसुफ के जीवन से। When we practice all these 3 points or many points from the life of Joseph, I tell you, you'll be able to overcome hurdles in your personal life. इन 3 सिद्धांतों को यूसुफ के जीवन से आपने जो सीखा है उसको यदि अभ्यास करेंगे, आपके जीवन में से कई प्रकार की बाधाओं को पार करके तोड़ के आगे जो है अगला लेवल जाने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। If you don't overcome your personal hurdles, I tell you, you will never overcome the hurdles in the family and in the ministry. आप यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में कड़वापन, चोट, दर्द को आप सामना करके जीतेंगे नहीं, आप कभी भी आपके परिवार में और आपके सेवकाई में आने वाला बाधाओं को तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Whatever it may be, whatever situation that you are going through, you decide to stay faithful in जो all भी your sufferings. परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, आज आप यूसुफ के समान विश्वास योग्य रहने के लिए आप निर्णय कीजिए। Seriously release all the wounds. सचमुच में आपकी सारे चोट को अपने जीवन से, मन से हटा दीजिए Sincerely practice the concept of forgiveness. और सचमुच में क्षमा करने की उस बातों को अपने जीवन में अभ्यास कीजिए And showcase unwavering moral integrity. Another principle we can learn from Joseph. और और यूसुफ के जीवन से जो एक और चीजों को हम दे सकते हैं कि हर चीज में वफादारी और जो है हॉनेस्टली रहना। Let's all close our eyes. आइए हम लोग आंखों को बंद करें, You just lift your right hands towards the अपने Lord. दाहिने हाथ को आकाश की ओर उठाइए। If there is any personal hurdles in your life, यदि आपके जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत बाधाएं, God wants to deal it right now. परमेश्वर अभी ही उसको आपके मन में से शबारी ठीक का करने के लिए चाहता है। Before going to next session, अगला सेशन में आगे जाने के पहले you just deal it right now. और परमेश्वर से कहिएगा, प्रभु इस बातों को मेरे लिए परमेश्वर दूर कीजिए। You deal it right now. और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी Since प्रभु, yesterday, God has been speaking with us. कल शाम से परमेश्वर लगातार हमारे बीच में कार्य कर रहा But है। something is blocking in your personal life. कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन में अटका हुआ है, लटका हुआ है। Though you work hard, you are not able to see the fruits in your ministry. ओ, इतना परिश्रम करने के बाद भी आपके सेवकाई के क्षेत्र में फल को आप देख नहीं पा रहे हैं। Many times you sit in the presence of God and try to find the answers why, but there is no answer. कई बार आप प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर, प्रभु क्यों ऐसे हो रहा है, देखते हैं तो है, लेकिन आप परिणाम को देख नहीं पा रहे हैं। And God says that you overcome your personal hurdles. और परमेश्वर कह रहा है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में आने वाला बाधाओं को पार करके You come आगे out of your बढ़ो। pain, come out of your pain. और जिस दर्द में गुजर के जा रहे हो, उस दर्द से निकल के बाहर आओ। You release your wounds. यो यीशु के नाम से सारे चोट को You अपने forgive जीवन people. से हटाओ। Forgive people. लोगों को क्षमा करो Stay focused. और आपके सेवकाई दर्शन के प्रति आप जो है Stay ध्यान faith- रहिए। Stay faithful to the calling that God has placed upon your life. परमेश्वर ने जिस बुलाहट में आपको बुलाया, उस बुलाहट में वफादार और स्थिर रहिए। You just open your mouth and praise God. मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए।